ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे मेल फीमेल से भी ऊपर, भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर जाना है, और भाई भाई की दृष्टि, और ये बच्चों को टेव पड़ जानी चाहिए। भाई भाई की दृष्टि की टेव पड़ जाएगी तो तुम बाबा के बहुत विशेष रतन बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप तो बाबा की महिमा आई, बाप तो सर्व का सदगति दाता है, ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को आके ज्ञान रतन देते हैं। तो बाबा ने खास कहा, देखो बच्चे, पूछते रहो आपस में, शिव बाबा याद है? अच्छा, वर्षा याद है? तो बाबा का वर्षा और बाबा ये हर वक्त याद रहना। कभी कभी बाबा कहते थे विनाश याद है? शिव बाबा भी याद रखो, बाप और वर्षा भी याद रखो, और ये समय पूरा हो गया, घंटी बज गई, बस बजने वाली, तो वो भी याद रखो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं तुम्हारा कितना उपकार करता हूं, कितना उपकार करता हूं। मैंने तुम्हें क्या से क्या बनाया, तुम फिर मेरे ऊपर अपकार करते हो। क्यों? मुझे सब जगह पत्थर पित्थर टक्कर पे सब में ठोक दिया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये भी ड्रामा। फिर बाबा ऊपर से कह देते हैं ये भी ड्रामा। इसको कहते हैं ड्रामा का लेसन पक्का। ये भी ड्रामा। हर चीज नूंद में है ना। ये तो मीठे मीठे उलाने देता बाबा, पर बाबा को ड्रामा हर वक्त याद रहता। ड्रामा में नूंद है। रियलाइज भी कराता और फिर कहता ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा अभी तुम्हारा सुदर्शन चक्र चलता रहता है। इस सुदर्शन को कहा जाता है क्या? लाइट हाउस। बाबा ने कहा लाइट हाउस जैसे फिरता रहता है, ऐसे तुम्हारा भी सुदर्शन चक्र चलता रहता है। आज बाबा ने सर्विस पे बहुत उमंग दिलाया। बच्चे, ट्रेन में जाते हो, तुम इस बैज पे सेवा कर सकते हो। क्या? ये देखो, इधर लक्ष्मी नारायण नेम ऑब्जेक्ट, और इधर बाबा और त्रिमूर्ति। तो बाबा कहते उन्हें समझाओ, हाँ, दो बाप का परिचय दो, एक लौकिक एक पारलौकिक। तुम्हारे 2 बाप और हमारे तो 3 बाप। उन्हें क्लियर करके बताओ। तो बाबा ने कहा बच्चों को ऐसे मिनिस्टर को भी जाके समझाना चाहिए। हाँ, अभी कोई ऐसा घायल किया नहीं है, दिल्ली में घेराव डालो, कोई घायल किया नहीं है। बाबा ने कहा घायल होंगे योग बल से, जब योग में समझाएंगे ना तब घायल हो जाएंगे। ऐसा योग युक्त होके कोई समझाए तो सही, वो योगी बन के आत्मा को इंजेक्शन तो लगाए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें बड़े धैर्यता से, बड़े प्यार से समझाना है। प्रदर्शनी में तुम्हें धैर्यता और प्यार से समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए, वो भी श्रीमत पर। श्रीमत पे चलेंगे ना तभी शांति में स्थापन करके तब औरों को समझा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा सबसे पहले पहले तो शिव बाबा के चित्र पे सबको लाना चाहिए, तो बाप का परिचय पहले पहले देना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि माया का पहला विघन जो है ना, वो है देह अभिमान। ये देह अभिमान है। इन विकारों को जो है ना, 5 विकारों के कांटे निकल जाए ना तो तुम बच्चे फूल बन जाओगे। ये 5 विकारों के कांटे निकालने, वे निकलेंगे योग बल से। योग बल बहुत जरूरी है, इसलिए कांटे निकल जाएं तो फूल बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा की है श्रीमत, ब्राह्म टीचर सतगुरु की सब श्रीमत मिली हुई है। उच्च पद पाने का तरीका श्रीमत। और बाबा कहते हैं कितनी ऊंची पढ़ाई है जो बाप आके पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को अच्छी रीति ये पढ़ाई पढ़नी है। जो अच्छे अनन्य बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हमारी दादियां जो अष्टरत्नों में
बाबा कहते उन्हें फॉलो करना चाहिए ना। अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं और बनेंगे कैसे? योग बल से। दिल गवाही देती है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी योग से ही पवित्र बनते हो। पवित्र बनना कोई आसान काम नहीं, लेकिन तुम योग से ही पवित्र बनते हो। आज बाबा ने कहा तुम हो मेरे कौन? तुम हो रॉयल स्टूडेंट, और तुम रॉयल चलन सीखते हो ना, तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल है। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम रॉयल स्टूडेंट हैं। फिर बाबा ने कहा, फिर दूसरा टाइटल सम्मान का बाबा ने दिया, तुम हो खुदाई खिदमतगार। सदा खुदा की खिदमत में व्यस्त। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना ये है खिदमत। बाबा तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहा है, तो तुम बच्चों को इस झोली भर के दान करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, यह है क्या सत्यनारायण की कथा, लक्ष्मण से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की कथा है। तो फिर क्या होगा? तुम बच्चे मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तमो प्रधान से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, याद करने से सबसे बड़ी बात, तुम कांटों से फूल बन जाएंगे। कांटों से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। फिर बाबा ने कहा और कुछ भी याद ना आए एक सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले, तब हमारे पास विद ऑनर तो तब होंगे। अंत टाइम में बाबा की याद के सिवाय कुछ भी याद ना आए। बाबा ने कहा कि बाबा हम आपके पास, बस ये दोनों, बाबा हम आपके पास आए कि आए, सारा किचड़ा साफ हो जाएगा। बाबा ने कहा भस्म हो जाएगा, ऐसी याद से सारा किचड़ा भस्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा जब विनाश होगा तुम्हें खुशी होगी क्या कि हम ट्रांसफर हुए कि हुए। तो बच्चों को बाप और बादशाही दोनों को खूब याद करना है। तुम बच्चे समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। नहीं तो वर्षा लेना तो बहुत सहज है। बाबा आकर तुम बच्चों को बहिष्ट की बड़ी सौगात देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, वास्तव में जितना तुम बाप और बादशाही को याद करोगे उतना ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने वरदान सुनाया, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न सेवाधारी बाबा। जो बच्चा हर वक्त बाबा सेवा, बाबा सेवा, बाबा सेवा, अनहद नाद बजता रहना चाहिए। ना सेवा छूटे, ना बाप का याद छूटे, दोनों में धुन लगा के लगे रहे। तो ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी तो क्या बन जाएंगे? निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी बाबा। अब फिर सेवा में विघ्न आ गया, अब किसी के योग में विघ्न आ गया, तो पुरुषार्थ में विघ्न आ गया। बाबा ने कहा निर्विघ्न बनो। विघ्न क्यों आए? विघ्न तो कभी आना ही नहीं चाहिए। निर्विघ्न भाव, और वो तब होगा जो बच्चे निरंतर सेवा में लगे रहेंगे, उससे वो सचमुच ही निर्विघ्न बन जाएंगे। तो हमें निर्विघ्न ऐसा सेवाधारी बनना है। और फिर साथ साथ आज प्यारे बाबा ने स्लोगन में भी कहा, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। कब अनुभव होंगे प्रकृति की हलचल जैसे चलते हुए बादल? वो कब अनुभव होंगे? जब संपन्नता की स्थिति में स्थित होंगे। सदा संपन्नता की स्थिति में स्थित हो जाएं, अर्थात संपूर्णता की स्थिति। मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूं, भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हूं। चहु और सारे विश्व के दूर दूर तक मुझ आत्मा से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, सारे विश्व की आत्माओं को शांत कर रही हैं। ये है हमारा भ्रिकुटी रूपी आसन पे
बैठकर बाप समान स्थिति बनाकर सबको सकाश देना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।